चांद बावड़ी। रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी बावड़ियों में से एक है। यह बावड़ी अपने अद्भुत वास्तुकला और गहराई के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ जुड़े भयानक किस्से और कहानियां इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। चांद बावड़ी को लेकर कई रहस्य और डरावनी घटनाओं की कहानियां वर्षों से इस क्षेत्र में सुनाई जाती हैं। जब उन्होंने चांद बावड़ी के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की, तो अधिकांश ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, चांद बावड़ी एक आम जगह नहीं है। रात के वक्त वहां जाना खतरनाक है। वहां कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। पर युवाओं ने उनकी बातों को मजाक समझा। उन्हें लगा कि यह सब महज गांव के पुराने अंधविश्वास हैं। चांद बावड़ी की पहली झलक। चांद बावड़ी 1000 साल पुरानी है और इसकी गहराई करीब 13 मंजिलों के बराबर है। इसके अंदर जाने के लिए 3500 सीढ़ियां हैं, जो उलझी हुई भूल भुलैया की तरह दिखती हैं। दिन के उजाले में भी उसकी गहराई में झांकने पर एक ठंडी सिहरन होती है। चारों दोस्तों ने अपने कैमरे निकाले और जगह की तस्वीरें लेने लगे। बावड़ी का पानी स्थिर और काला था, मानो सदियों से सो रहा हो। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है कि इस पानी में जिन्न रहते होंगे। उनकी हंसी तभी थम गई जब नेहा ने बावड़ी के एक कोने में खड़ी सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। वह औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखें उन पर घड़ी थीं। तुम लोगों ने देखा उसे? नेहा ने घबराकर कहा। बाकियों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने इसे नेहा की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। भूल भुलैया में फंसने की शुरुआत जैसे जैसे शाम होने लगी। चारों ने बावड़ी के अंदर जाने की सोची। उन्होंने खुद को साहसी साबित करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, माहौल बदलने लगा। बावड़ी के अंदर हवा ठंडी और भारी हो गई। रोहन ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें अब लौट जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन निखिल ने उसे डरपोक कहकर हंसी उड़ा दी। सीढ़ियां इतनी उलझी हुई थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा लगने लगा मानो बावड़ी उन्हें अपने अंदर फंसा रही हो। अचानक सिया ने चीखते हुए कहा, मेरे कानों में कोई बुदबुद आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी नेहा ने जोर से रोते हुए कहा, वह औरत फिर से वहां खड़ी है, वह हमें देख रही है। इस बार सभी ने उसे देखा। सफेद साड़ी पहने वह औरत बावड़ी के एक कोने में खड़ी थी, लेकिन जब निखिल ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, तो वह गायब हो गई। रात का आगमन और भय का चरम। अब तक रात हो चुकी थी। बावड़ी के बाहर का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उनकी मोबाइल बैटरियां खत्म हो रही थीं। डर के मारे उनका हौसला टूटने लगा। तभी एक अजीब सी हंसी पूरे बावड़ी में गूंजने लगी। सिया ने डरते हुए कहा, यह जगह श्रापित है। मैंने पढ़ा था कि यहां रानी पद्मिनी के समय में एक साधु को मार दिया गया था। वह साधु इस बावड़ी को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करता था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि जो भी यहां आएगा वह वापस नहीं जा सकेगा। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद डरा हुआ था। तभी निखिल ने नीचे पानी में किसी का अक्स देखा। वह सफेद साड़ी पहने उसी औरत का प्रतिबिंब था। उसने तुरंत पानी में झांक कर देखा, लेकिन पानी स्थिर था। बचने की आखिरी कोशिश, चारों ने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें हर तरफ से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। बावड़ी की दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। सिया की चीख गूंजी। उसने रोते हुए कहा, मुझे वह औरत खींच रही है, वह मुझे जाने नहीं देगी। नेहा और रोहन ने मिलकर उसे संभाला। वे किसी तरह ऊपर की ओर भागने लगे, लेकिन हर सीढ़ी के साथ ऐसा लग रहा था कि बावड़ी उन्हें और गहराई में ले जा रही है। आखिरकार सूरज की पहली किरणों के साथ वे बावड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हुए। परंतु बाहर निकलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि नेहा उनके साथ नहीं थी। अंतिम रहस्य नेहा को ढूंढने के लिए उन्होंने पुलिस की मदद ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
गांव वालों का कहना था कि चांद बावड़ी की काली शक्तियों ने उसे अपने अंदर समा लिया। रोहन, सिया और निखिल ने यह फैसला किया कि वे इस घटना को किसी को नहीं बताएंगे, परंतु इस हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि चांद बावड़ी सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दरवाजा है जो इंसानों को दूसरी दुनिया में खींच लेता है। और नेहा शायद उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। अगर आप कभी आभानेरी जाएं, तो चांद बावड़ी के करीब जाने से पहले सोचें, क्योंकि हो सकता है कि वह औरत आपकी भी राह देख रही हो।